Assalamu alaikum and welcome to Rabia Ehsan Official. A quick follow-up of IT bill. This bill is discussed. हमने जो पिछले वीडियो में भी इसके ऊपर बात की थी और ये ओवरऑल भी बहुत डिस्कस हो रहा है, इसके ऊपर बहुत बात हो रही है. एक मैच पड़ा हुआ है पाकिस्तानी शहरियों के दरमियान और आईटी मिनिस्ट्री के दरमियान, क्योंकि इस बिल की समझ किसी को नहीं आ रही और बात इसके ऊपर सब कर रहे हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक पॉइंट था जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, वो ये था कि नेशनल असम्बली से ये बिल, उसकी स्टैंडिंग कमेटी से ये बिल पास हो जाता है और फिर सेनेट में जाकर ये बिल जो है वो पलवशा खान और जो दीगर अरकान हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, उनके क्रिटिसाइज़ करने के ऊपर ये बिल जो है इसके ऊपर फर्दर एक्शन होता है. अब 60 दिनों के लिए इसको होल्ड किया गया था और इस पर ये बात हुई कि इसको रिव्यू किया जाएगा. बट देन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक कमेटी बनाई और वो जो कमेटी है उसमें एग्जैक्टली वही लोग हैं जो इस बिल को पास कराने वाले लोग हैं या जो इस बिल को बनाने वाले लोग हैं. तो एक तो बहुत ये वैलिड क्वेश्चन है और अगैन पलवशा खान ने ये रेज़ किया है कि वो ये कहती हैं कि इस कमेटी के बनाने का मकसद क्या था, और अगर ये कमेटी बनाई भी है तो जिन्होंने ये बिल बनाया था वो तो ज़ाहिर है इसको डिफेंड करेंगे. वो क्या करेंगे, क्या ये कहेंगे कि हमने ये बिल गलत बनाया था, हम इसको वापस ले रहे हैं? तो इसके ऊपर तो डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर तो बात होनी चाहिए. अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि डिबेट से जो मुझे ख्याल आया कि हमने ट्विटर पे देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं. शहरी रहमान, इनका मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि पलवशा खान ने इनका जिक्र किया और उनका ये कहना था कि शहरी रहमान वाज वन ऑफ दोज जिन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉ है जो ये बिल कैरी कर रहा है और इसमें बिल्कुल भी स्टेक होल्डर्स को नहीं लिया गया ऑन बोर्ड और ये हमारे डेड बॉडीज़ के ऊपर जो है वो ये बिल पास कराया जाएगा. एक तरफ वो ये कह रही हैं और दूसरी तरफ पलवशा खान ये कह रही हैं कि शहरी रहमान ही उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने इस बिल को नेशनल असम्बली से पास कराया. अब दोनों खवातीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी एक इसके ऊपर ओपिनियन होनी चाहिए. चले, जब मैटर रेज नहीं हुआ था उस टाइम पे तो फिर हम उसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन आफ्टर द मैटर इज़ रेज्ड शहरी रहमान जो कह रही हैं अपने ट्वीट में और जो पलवशा खान क्लेम कर रही हैं कि जिस तरह उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया है, पास कराने में अहम रोल प्ले किया है, ये कुछ रोल समझ में नहीं आया. एंड व्हाट इज़ पीपल्स पार्टी थिंकिंग कि उनके ही अपनी पार्टी के जो नेशनल असम्बली के अरकान हैं और जो सेनेट की इस जो आईटी की जो कमेटी बनी हुई है उसके अरकान हैं, उनकी जो राय है वो इतनी मुतज़ाद क्यों है, ईस्ट वेस्ट वो बात क्यों कर रहे हैं? अगेन जो शहरी रहमान का ट्वीट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत सारे लोगों की नज़र से गुजरा होगा, जिसमें वो ये बात कर रही हैं कि ये बिल किसी तौर भी ऐसा नहीं है जिसको पास कराया जाए. और अगेन जो उन्होंने एक बात की कि वी विल पुट द सेम अमेंडमेंट्स अगेन एज आवर पोजीशन रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन राइट ऑफ वे एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. द लेटर इज प्रोटेक्टेड एज अ फंडामेंटल राइट. In the past we have given all amendments only to find key ones missing despite assurances they will be in the bill. So point is कि she is endorsing what criticism जो पलवशा खान की तरफ से आया है या सेनेट के आईटी कमेटी के मेंबरान की तरफ से आया है, वो वही बात कर रही हैं. तो हाउ कम शी वॉज द लीडिंग मेंबर व्हेन दिस बिल हैड टू बी पास्ड बाय नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से? सो अब ये तो एक मैटर ऑफ वो बन चुका है, थोड़ा इसमें एक मिस्ट्री आ गई है, कन्फ्यूजन ऐसी आ गई है जिसके ऊपर वजाहत होनी चाहिए, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए कि कौन किस साइड पे खड़ा है और क्या सोच के खड़ा है. और इंटरेस्टिंगली एक और ट्वीट है आमिर हफीज़ इब्राहिम का. जो लोग टेलीकॉम सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं या माजी में रख चुके हैं वो जानते हैं कि आमिर इब्राहिम कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसके एक सीनियर ऑफिशियल हैं और इसके अलावा क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है आईटी सेक्टर में उस टेलीकॉम कंपनी के लिए. अब बात ये है कि आमिर इब्राहिम साहब जब ये कह रहे हैं अपने ट्वीट में कि द डिबेट अराउंड द टेलीकॉम अमेंडमेंट बिल इज़ वेलकम, however much of the discussion has overlooked the central issue the proposed right of way amendments are intended to address. Sir, with due respect, आप ये कहना चाह रहे हैं, आगे भी उनका ट्वीट है, आई सो मच वांटेड टू रीड कि पाकिस्तान कनेक्टिविटी चैलेंजेस आर एट देयर कोर. Infrastructure challenges, fiber cannot be laid, towers cannot be deployed, and networks cannot be expanded without resolving the right-of-way bottlenecks that have frustrated operators and slowed digital progress for years.
These are not abstract regulatory concerns. They translate directly into slower deployment, weaker coverage and undeserved communities. अब बात ये है कि टेलीकॉम सेक्टर फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वी अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो शार्क खा जाती होती है केबल को आए दिन, और जो आए दिन आप नेटवर्क को स्लो कर देते होते हैं, फायरवॉल का भी जो एक ये ब्रेन चाइल्ड है, ये इन तमाम चीज़ों ने जो असरात डाले हैं हमारे मुल्क में नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर, इसका सारा ब्लेम आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डाल रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि हर घर की छत के ऊपर टावर क्यों नहीं है, या हर जगह पे टावर क्यों नहीं नस्ब हुआ हुआ, इसकी वजह से जो है वो कनेक्टिविटी चैलेंजेस हैं और आईटी कंपनीज फ्रस्ट्रेट हो रही हैं, लॉस में जा रही हैं। इज दिस द केस यू आर एडवोकेटिंग? द proposed amendment seek to address this long-standing challenge by creating a clearer and more predictable framework for telecom infrastructure deployment. So you want to say कि ये जो हमें नेटवर्क कनेक्टिविटी के इश्यूज आते हैं ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हैं, तो आपको इससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं मिला कि आप जहाँ दिल करे वहाँ पे छतों के ऊपर टावर लगाना शुरू कर दें, जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप कुछ भी करना शुरू कर दें इन द नेम ऑफ कनेक्टिविटी। मतलब ये इफ़ यू रिमेंबर, बिकॉज आई वर्कड विद आमिर साहब, और अगर उस टेलीकॉम कंपनी जिससे इनका ताल्लुक है उसी की बात कर ली जाए तो वहाँ पे छोटी छोटी चेंजेस आने से पहले प्रॉपर टाउन हॉल डिस्कशंस होती थी, प्रॉपर मीटिंग्स हुआ करती थी, प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को, इवन द स्टाफ बेस, उसको कॉन्फ्रेंस में लिया जाता था। आई रिमेंबर आई वाज देयर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हेन री-वेरिफिकेशन एक्सरसाइज वाज रन थ्रू आउट द कंट्री अक्रॉस पाकिस्तान, और ये बहुत एक मैसिव एक्सरसाइज थी क्योंकि तमाम सब्सक्राइबर्स को जो एक मैनुअल सिस्टम के थ्रू सब्सक्राइबर्स थे उनको बायोमेट्रिक के थ्रू सब्सक्राइबर में कन्वर्ट करना था, बेस में कन्वर्ट करना था, जो कि एक बहुत लेंथी प्रोसेस था, और इसमें हर चैनल को इन्वॉल्व करना था उस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी या किसी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए एक बहुत चैलेंजिंग फेज था। और कितने स्टेप्स से, कितनी बातचीत करके, कितनी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके, उनको समझा के, ट्रेनिंग सेशंस रन करके ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो रन की गई थी और बाकायदा तौर पर फैसिलिटेट किया गया था पूरे प्रोसेस को। सो द सेम आमिर इब्राहिम वांट्स टू टेल अस, आमिर साहब आई थिंक वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट वो कहीं ना कहीं तो उस वक्त भी होंगे। उनसे ये मेरा सवाल है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप इतना मैसिव चेंज ले आएँ, इतनी मैसिव आप स्टेप्स ले लें, और उसमें आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक हेल्दी डिबेट भी ना करें, और जब नेशनल असेंबली से इस बिल को पास किया जाए तब भी कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट ना हो इसके ऊपर, या उनसे पूछा ना जाए कि आप इसको अलाउ करते भी हैं कि नहीं करते। इंटरेस्टिंगली आगे वो क्या कहते हैं कि मच ऑफ द करंट क्रिटिसिज्म हैज बीन ड्रिवन बाय द परसेप्शन दैट द रिफॉर्म्स आर एम्ड एट इंडिविजुअल सिटीजंस एंड होम ओनर्स। दिस इज नॉट द इंटेंट ऑफ द प्रपोजल। सो व्हाट इज द इंटेंट? Please let us understand. The objective is to address barriers that have slowed infrastructure rollout and limited connectivity expansion. As with any legislation, the language can and should be refined through the parliamentary process. Legitimate concerns should be debated, improvements should be considered, and the final law should be strengthened through that process. अब आप ये कह रहे हैं कि हम लॉ पहले बना रहे हैं, धमकियां पहले लगा रहे हैं, स्टेक होल्डर्स से पूछ नहीं रहे हैं, उनको बता भी नहीं रहे हैं, उन पे हुक्म सादिर कर रहे हैं और उनको पीनलाइज कर रहे हैं अगर वो हुक्म नहीं मानेंगे, उनकी खामोशी को हाँ तस्वुर कर रहे हैं, 5 करोड़ के जुर्माने उन पे आयद कर रहे हैं, और किसी किस्म का उनको कोई डिबेट का मौका नहीं दे रहे। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव नेशनल असेंबली में बैठे हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है कि बिल को पास कराना चाह रहे हैं, या सेनेट में जब ये मामला उठा है तो उस वक्त वो ट्वीट करके ये बताना चाह रहे हैं कि ये बिल अच्छा बिल नहीं है, इसमें ड्रैकोनियन लॉज हैं। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि लॉ बनाने से पहले ये बात आपको इस बिल के पास कराने से पहले करनी चाहिए ना। जब ये बिल पास हो जाता है और एक और जगह पर जाके ये रुक जाता है और इस पर क्रिटिसिज्म होता है, उस वक्त आप ये कह रहे हैं कि इसको रिफाइन किया जा सकता है, इसकी लैंग्वेज को रिफाइन किया जा सकता है। And then he says but the broader objective should not be lost. Expanding connectivity requires investment, infrastructure deployment, and regulatory frameworks that support both. In that regard, the effort to address long-standing right-of-way challenges is both necessary and overdue.
एंड ही इज़ ऑल्सो सेइंग कि जिन्होंने ये बिल बनाया है, ड्राफ्ट किया है, वो उनको क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि उन्होंने बहुत ही कोई ज़बरदस्त बात की है. जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि बिल को इम्प्रूव कैसे किया जाए वाइल कीपिंग साइट ऑफ द ब्रॉडर गोल, बेटर कनेक्टिविटी फॉर ऑल पाकिस्तानीज. प्लीज़ ज़रा शार्क्स के लिए कुछ कर लें जो आए दिन जो हैं वो तारे खा जाती हैं हमारी. और कुछ और बंदोबस्त भी हैं जो होने वाले हैं. आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ पीपल जिसके ऊपर राइट एडवाइस दे सकें कि कनेक्टिविटी को बेहतर कराने के लिए, जो आपने कनेक्टिविटी को स्लो डाउन करने के लिए, बिकॉज द सोशल मीडिया वॉज एपरेंटली अ मॉन्स्टर एंड वॉज अनकंट्रोलेबल, वो जो मेजर्स लिए उसका ज़रा एक दफ़ा एक कंपैरिजन करें और तमाम एक्सपर्टीज़ वहाँ पे यूज़ करें और देखें कि क्या इम्पैक्ट आया उन स्टेप्स को लेने के बाद, और उन्होंने कितना कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब किया, डिस्ट्रॉय किया. और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इवैल्यूएट करें कि ये कितनी बड़ी रीज़न है, और फिर एक तरीके से स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें. पाकिस्तानी शहरियों को, अगर ये होम ओनर्स के लिए नहीं है तो जिन भी लोगों के लिए है, उनको उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के ट्रू डिबेट कराएं. इस तरह खामोशी से, छुपा के, चुप चुपीते ये वाला काम ना करें तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो इस वक्त कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है. उनके काम डिपेंड कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ डिपेंड कर रही हैं. नोबडी वांट्स के नेटवर्क जो है वो उसकी कनेक्टिविटी बेहतर ना हो, बट येस एवरीबडी वांट्स कि उसका, वो चाहे रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहा है या लीज की प्रॉपर्टी में रह रहा है या वो अपनी प्रॉपर्टी ओन कर रहा है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी तार लगाने से पहले भी उससे पूछा जाए या कम से कम ये बताया जाए कि इसका उसको क्या फ़ायदा होगा. जो लोग छतों पे सोलर लगा के बैठे हुए हैं उनको भी बताया जाए कि वो क्या करें, सोलर के साथ किस तरीके से ये टावर लग सकेंगे और ये सब कुछ कैसे होगा. तो एक प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपने तो देखिए ये डिबेट नहीं की ना, यही तो एतराज़ है. आपने डायरेक्ट बिल लेकर आए और बिल में भी जिन ड्रैकोनियन लॉज को शरीर रहमान ड्रैकोनियन लॉ ही कह रही हैं, वाकई यही टर्म यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपने डायरेक्ट सज़ाएँ मुकर्रर कर दी, डायरेक्ट आपने उनको हुक्म सादिर कर दिया. ऐसे तो नहीं बिल लाए जाते, ऐसे तो नहीं स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर चीज़ें की जाती. आपके इस बिल से यकीनन बहुत कोई मैसिव और ब्रॉडर गोल अचीव हो जाएगा, लेकिन क्या एतमाद में लेना और क्या ये जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, हमारे जिनको हमने वोट दिया है और हमने उनको बिठाया है, उनका काम नहीं बनता है इसके ऊपर बात करना. तो इसके ऊपर भी मशवरा दें उनको. और आईटी सेक्टर ने इसके ऊपर क्या वर्किंग की, क्या उनकी वर्किंग की क्या समरी थी, या उन्होंने क्या उनकी फाइंडिंग्स थी, इनको भी ज़रा लोगों के साथ डिस्कस करें. इसी तरह ट्वीट की फॉर्म में कर लें. पीपल वुड गिव यू देयर फीडबैक. तो हर्ज कोई नहीं है कोई भी इनोवेटिव काम करने में, कोई नया काम करने में, लेकिन इसमें ज़रूर हर्ज है कि आप बग़ैर एतमाद में लिए इस तरह के बिल्स जो हैं वो पास करा लें. तो आई थिंक इट्स द टाइम फॉर एवरीबडी टू थिंक and think twice before taking such measures and before imposing such bills on the people of Pakistan. Thank you so much for watching.